एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके हम लोग वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कन्वर्जन टाइप के होते हैं, जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, अपने नीट के एग्जाम में आ सकते हैं और अपने जेई के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के। ध्यान दीजिएगा एक एक करके, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जागते रहना पूरे वीडियो में ध्यान से, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए, तो हमें भी मजा आता है कि आगे वीडियोस बनाएंगे तुम्हारे लिए। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन किसका? प्रोपेन 1 ऑल का। प्रोपेन 1 ऑल क्या है? ये है प्रोपेन 1 ऑल, CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। इसका ऑक्सीडेशन चाहते हैं हम, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन कराना है किसकी मदद से? एल्कलाइन KMnO4, बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये एल्कलाइन KMnO4। और फिर पूरा इसको भेज दीजिए कहां पर? एसिड में। रियल में तो ये बेसिक मीडियम है तो सॉल्ट बनाना चाहिए, लेकिन एल्कलाइन KMnO4 बहुत डेंजरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस वजह से आप इसको एसिड बना दीजिए। अगर हम इसको K2Cr2O7 दिए होते एसिडिक मीडियम में, तब भी ये यही बना देता, ठीक है। ये दोनों ही बहुत, या इसको हम देते जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, चलो मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट करना एक बार क्या होता है, व्हाट इज जोन्स रिएजेंट। यहां पर भी अगर हम कराते तब भी यही बनता, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनॉल था ना, तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। जोन्स रिएजेंट का फॉर्मूला कमेंट में फटाफट बताइए, फिर अगला नंबर देखना, ठीक है। पहला हो गया। सेकंड नंबर, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड विथ फिनॉल। भैया फिनॉल के साथ तुम ब्रोमीन की रिएक्शन कराना चाहते हो, लेकिन जो हम इसको सॉल्वेंट दे रहे हैं ना, वो कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म, ऐसे सॉल्वेंट जो थोड़े से लेस पोलर नेचर के हैं, या फिर बोले नॉन पोलर हैं, जैसे CH2 तो नॉन पोलर होता है, क्लोरोफॉर्म थोड़ा मोड़ा पोलर होता है। तो लेस पोलैरिटी के सॉल्वेंट में जब हम ब्रोमीन को मिला करके एक फिनॉल को देते हैं, क्योंकि फिनॉल बहुत डेंजरस रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है अपने लोन पेयर को ऑर्थो और पैरा पर, तो जब हम ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं पहले ये मिक्सचर, तो ये मिक्सचर हमें थोड़ा सा देते हैं Br+, तो थोड़ी सी रिएक्शन हो पाती है इसके पैरा और ऑर्थो पर, दोनों ही जगहों पर एक एक करके Br लग जाते हैं, पैरा ब्रोमोफिनॉल और साथ में ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। बस मेजर कौन सा होगा, क्योंकि Br एक बड़े से ग्रुप हैं, ऑर्थो में लगते हैं, लड़ाई वड़ाई करते हैं थोड़ा, तो ये थोड़ा माइनर होता है, और जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो मेजर, ये मेजर ज़्यादा अमाउंट में बनता है, ठीक है, हो गया। अगर हम इसी में पानी के साथ दे देते तो कैसा PPT आता रे भाई। जब हम इसको पानी दे देते ना, तो पानी एक ज़्यादा पोलर वाला सॉल्वेंट है, इसकी पोलैरिटी वाटर की HF से भी ज़्यादा होता है, बहुत भयंकर पोलर सॉल्वेंट है। तो जब ब्रोमीन को पानी में डालते हैं ना, तोड़ ताड़ के ब्रोमीन को खूब सारा Br+ देता है, और फिनॉल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम पे ऑर्थो पैरा सब जगह Br लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोमीन के साथ फिनॉल की प्यारी सी रिएक्शन। तीसरा है डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखिए कन्वर्जन भी मिलेगा आगे, बस जैसे जैसे देख रहे हैं वो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत जरूरी है। डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, ऐसे तो नाइट्रेशन कराने के लिए कंसंट्रेटेड एसिड की जरूरत होती है, लेकिन फिनॉल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो डाइल्यूटेड के साथ भी कर लेते हैं नाइट्रेशन, और पैरा नाइट्रोफिनॉल और साथ में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देते हैं, और हमारे पास दो प्यारे से मॉलिक्यूल। अब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये दोनों जो मिलते हैं इनको अलग कैसे करते हैं, बाई विच मेथड वी कैन सेपरेट पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जरूर याद रखिए। जो पैरा और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होते हैं, पैरा वाले अच्छे एसिड होते हैं, और इनको अलग करने का तरीका क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक, स्टीम डिस्टिलेशन। और कौन है जो स्टीम डिस्टिलेशन से अलग होकर जाएगा स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से? स्टीम डिस्टिलेशन मतलब हो गया पानी मिलाएंगे इस मिक्सचर में और फिर बॉयल करेंगे, तो पानी के साथ उड़ करके एक बंदा बाहर हो जाता है, लेकिन पानी में घुलता नहीं, तो जब बाहर हो जाता है तो जब फिर से ठंडा होगा तो पानी और उसकी अलग अलग लेयर हो जाएगी। तो जो ये होते हैं ये जल्दी उड़ जाते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आराम से उड़ना पसंद करते हैं। तो जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होते हैं ये स्टीम वोलाटाइल होते हैं। इसका मतलब क्या है, पानी के साथ उड़ जाते हैं, बट वाटर इमिसिबल होते हैं, पानी में घुलना नहीं चाहते लेकिन पानी के साथ उड़ जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम मान लो किसी दुश्मन के साथ जो है रहना नहीं चाहते, लेकिन ऑटो में अगर जाना पड़ा तो चले गए, साथ में जाते हैं लेकिन एक साथ रहते नहीं। जैसे ये बंदे पानी के साथ उड़ जाते हैं, लेकिन जब पानी के साथ इनको बोलोगे रहो तो नहीं रहते, पानी के साथ इनकी लेयर अलग अलग हो जाती है।
स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग करते हैं। पैरा वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होता है और ऑर्थो वाले का वोलाटिलिटी अच्छी होती है, वोलाटिलिटी ज्यादा वोलाटाइल है, आराम से उड़ जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसका अच्छा होता है? पैरा वाले का। बॉइलिंग पॉइंट दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें इंटर होती है और जिसमें इंटर होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्यारा सा रिएक्शन था। 4 नंबर, ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। फिनॉल की रिएक्शन कराइए क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्लोरोफॉर्म के साथ फिनॉल और NaOH। कौन सी रिएक्शन है भैया? याद आ गई होगी आपको, राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और बेस मिल करके एक हमें इलेक्ट्रोफाइल देते हैं CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, इसके साथ लग जाते हैं, एक इंटरमीडिएट दे जाते हैं अपने पास। बाद में ये मिक्सचर की अगर आप हाइड्रोलिसिस कराइए, अगर आप अच्छे से बनाएं तो फिनॉल NaOH से रिएक्शन कर लेता है और ऐसे एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। अब इसी इंटरमीडिएट की जब हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें मिल जाता है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराइए तो सैलिसिलल्डिहाइड मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है ये। और पूरी रिएक्शन का नाम क्या है भाई? और तुमने यहाँ पर किसी H को रिप्लेस कर दिया CHO से, और जब भी कभी H हटा करके कोई ग्रुप लाओगे तो मैकेनिज्म का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखिए, बेंजीन रिंग में ऐसा जब भी होता है ESR राइमर टीमन रिएक्शन है, ध्यान रखिए, क्लोरोफॉर्म बेस के साथ। प्रोपीन को, अब आया कन्वर्जन, प्रोपीन को बदलना चाहते हैं प्रोपेन टू ऑल में, प्रोपेन टू ऑल में। क्या करिए, इसमें पानी डाल दीजिए, वाटर दे दीजिए, एसिडिक मीडियम में थोड़ा डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोल दीजिए इसको। पाई बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस, माइनस पे H प्लस लग जाएगा और प्लस पे पानी आकर के लोन पेयर दे देगा, मतलब वो OH लग जाएगा। या फिर आप क्या करा सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये वाली रिएक्शन, मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इस रिएक्शन से भी तुम्हें प्रोपेन टू ऑल मिल जाएगा। तो ये 1 स्टेप का था, प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, आराम से जा सकते हैं। दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल। ये तो तुमने अगर कन्वर्जन के पुराने लेक्चर्स हमारे अगर तुम देख रहे हो, जो अभी जल्दी जल्दी आपको मिले हैं, नहीं देखा है तो जाके देखिए, और सारे चैप्टर का, क्लास 12 के सारे चैप्टर का हमने दे दिया। तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल में कैसे जाएं? और सिंपल है, आप एक्वस मीडियम में NaOH डाल दीजिए, या चाहे तो आप एल्कोहलिक मीडियम में NaOH डाल दीजिए। OH माने से एक न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा, Cl को धक्के मार के भगा देगा, बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। नेक्स्ट कन्वर्जन है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इंपॉर्टेंट वाले हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब CH3CH2MgCl। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, खतरनाक, बहुत ही सुपरस्टार रजनीकांत है ये रिएजेंट में। इसकी रिएक्शन किससे चाहते हो? इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कहाँ? प्रोपेन 1 ऑल में। चल भैया, तुम्हें जाना है प्रोपेन 1 ऑल में, यहाँ लेकर जाना है इसको। कैसे जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो इसके साथ एल्डिहाइड कीटोन दे दीजिए, इसमें आप डाल दीजिए फॉर्मल्डिहाइड। याद रखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर प्राइमरी अल्कोहल चाहते हो तो तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराना पड़ेगा और बाद में हाइड्रोलिसिस कर देना। कैसे चलेगी रिएक्शन? ऐसे, C डबल बॉन्ड O और H, ग्रिग्नार्ड एजेंट इज ए सोर्स ऑफ कार्बन आयन R-, तो R- इस पे अटैक करके लग जाते हैं और O के साथ जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H आके लग जाता है, तो बन जाता है CH3CH2CH2OH और बन गया प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। कौन सी मैकेनिज्म है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड में जाके ऐड हो गए, हाइड्रोलिसिस से जो इसका MgCl वाला पार्ट है वो रिप्लेस होकर H+ लग जाता है। ये 7 नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 8, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर से क्लोराइड की जगह अभी ब्रोमाइड बोला है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, माफ करेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। कहाँ ले जाना चाहते हैं इसको? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ओहो, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल की बात कर रहा है, समझ रहे? इसका मतलब होता है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये फेमस मॉलिक्यूल। इसका आप अगर नंबरिंग करें 1 2 3 तो 2 पे मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। कैसे जाएंगे? फटाफट इसमें डाल दीजिए। अगर आप टर्सरी अल्कोहल चाहते हैं तो किससे रिएक्शन कराएं? टर्सरी अल्कोहल चाहते हैं तो कीटोन से कराएं, या फिर किससे कराएं? ईस्टर के साथ, ईस्टर CH3COOCH3 ईस्टर के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहां पर भी वही, तो बस ईस्टर के साथ इसको थोड़ा ज़्यादा ले जाना पड़ता है क्योंकि ईस्टर के साथ ये लोग 2 बार रिएक्शन करते हैं, ईस्टर वाले के साथ एक्सेस में।
तो जब तुम यहाँ कराओगे तो R माइनस एसीटोन पे अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे और बन जाएगा वही 2 मिथाइल पहले से हैं, 1 मिथाइल और चला जाएगा, हाइड्रोलिसिस से O पे H लग जाएगा। यहाँ पर कराओगे तो पहले तो ये बॉन्ड तोड़ेगा ये अटैक करके, फिर अगली बार जब ये अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड तोड़ करके वहां पर लगा देगा हाइड्रोलिसिस से H+, तो 2 मिथाइल आ जाएंगे, 1 मिथाइल पहले से है, ट्राई मिथाइल वाला प्रोडक्ट बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उसी का नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ठीक है, 8 नंबर हो गया अपना नंबर। अगला 9 नंबर में ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करने का अभी मैंने बताया नहीं, आप इसको अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दीजिए, एसिडिफाइड KMnO4 बोलते ऐसे हैं लेकिन ये होता है एल्कलाइन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ऐसे ही इसको आप K2Cr2O7 दे दीजिए। और मैं दूसरा बताने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखिए वो कौन सी, जोन्स रिएजेंट, उसका फॉर्मूला आप कमेंट करिए, पता करिए और बताइए जोन्स रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, तीनों से प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाते हैं। दूसरा है अपने पास प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में अगर भेजना हो तो क्या करें। भैया प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप एल्डिहाइड में भेजना चाहते हैं तो इसमें आप PCC दे सकते हैं, चलिए PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर आप CrO3 डाल सकते हैं एनहाइड्रस मीडियम में बिना पानी वानी के। पानी नहीं, पानी दोगे तो ये क्रोमिक एसिड डाइक्रोमिक एसिड बना लेगा, फिर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, एनहाइड्रस होना चाहिए। और या फिर आप इसमें डाल सकते हैं कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट, इसको क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और ये दोनों हैं पार्शियली ऑक्सीडेशन, थोड़ा मोड़ा ऑक्सीडेशन कराने का तरीका। तो प्राइमरी अल्कोहल ऐसे एल्डिहाइड में चले जाते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर में ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ये आपने देख लिया थोड़ी देर पहले। फिनॉल को अगर ब्रोमीन डालोगे वाटर के साथ तो ऑर्थो और पैरा पर Br लगा लेगा, व्हाइट कलर का PPT दे देगा। नेक्स्ट है अपने पास 12 नंबर में बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में। भैया अगर किसी भी बेंजीन के रिंग के बाहर कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है और उसको तुम एसिड में बदलना चाहते हो, कार्बन अगर उसके पास है तो बस आप दे दीजिए एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, क्योंकि एसिड चाहते हो। बहुत डेंजरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिंग के बाहर कार्बन पे कुछ भी लगा हो, बस कार्बन हो बेंजीन रिंग के बाहर, ये रिएजेंट दीजिए एसिड में बदल जाएगा। 4 कार्बन होगा, चारों मिलकर के इसी एसिड में बदल जाएंगे। ठीक है, जादुई रिएक्शन है, बढ़िया। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2ऑल। प्रोपेन 2ऑल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ थोड़ा सा हीट करके 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रखिए। तो क्या होता है यहाँ से, तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऐसे चलती है, पहले प्रोटॉन ऐड होते हैं CH3CHOH2+, ऐसे पहले तो H+ ऐड हो गया इसमें, उसके बाद वाटर निकल जाते हैं और यही स्टेप इसका सबसे स्लो स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनता है कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल हो तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाता है, बगल से प्रोटॉन निकल जाते हैं, ऐसी जगह से प्रोटॉन निकालिए जिससे एल्कीन ज़्यादा स्टेबल हो। अभी तो दोनों तरफ सेम है, तो बस बन गया प्रोपीन। कौन सी मैकेनिज्म है, तो बोलते हैं सबसे स्लो स्टेप में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, केवल एक, यही अकेला मॉलिक्यूल, इसलिए बोलते हैं इवन मैकेनिज्म। यूनिमोलिकुलर क्योंकि स्लो स्टेप में एक लोग हैं, एलिमिनेशन क्योंकि अल्टीमेटली OH और H वाटर निकल गया, एलिमिनेशन। इवन मैकेनिज्म का फेमस केस है एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन। ठीक है, सेम ही तरीके की रिएक्शन अपने पास, इवन मैकेनिज्म ऐसे ही E2 होता है एल्कोहलिक KOH का। 14 नंबर में ब्यूटेन 2-ओन, और उसे बदलना चाहते हो ब्यूटेन 2-ऑल में। भैया इसका मतलब तुम किसी कीटोन को रिड्यूस करना चाहते हो, लेकिन कहाँ रिड्यूस करना चाहते हो, एल्केन में नहीं, एल्कोहल में। क्या दे सकते हैं, बहुत सारे रिएजेंट, यहाँ तो खजाना है। आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, इसको वहीं भेज दीजिएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दीजिए, वहीं भेज देगा। इसको H2Ni PDPT इनमें से कुछ भी डाल दीजिए, इसको वहीं रिड्यूस करके भेजेगा, कीटोन के पाई बॉन्ड को तोड़ के CHOH में बदल देगा, ब्यूटेन 2-ऑल बना देगा। ठीक है, और कुछ है क्या अपने पास, खत्म हो गया ये, बस ये था एल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें जो लुकास रिएजेंट वाला एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने की बात है वो सब देख लीजिएगा, NCERT पढ़िए बढ़िया से। मेरी तरफ से तुम्हारे जो बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं ना, उसके लिए ऑल द बेस्ट, भगवान करे आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके एग्जाम और अच्छे हों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को दें जिनको केमिस्ट्री और सीखना है। ठीक है, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। टाटा बाय बाय इस वीडियो में।